बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टिव व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट का थर्ड पार्ट शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें पाक स्टडी के गाइस 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शेयर करने जा रहा हूं। तो गाइस, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेस्ट देने जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह जो भी पाक स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह मेरी ही प्ले लिस्ट से होंगे, अगर आपने तमाम वीडियोज़ को वॉच कर लिया। तो गाइस, जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप लोगों को पता है कि मैं 30 से ज़्यादा ही मीन के जो साथ मिलते हो जुलते क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मीन के 30 से ज़्यादा ही क्वेश्चन शेयर करूँगा। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है द शंडर पास कनेक्ट चित्राल विद। तो गाइस, शंडर पास कनेक्ट चित्राल विद किसके साथ है गाइस? ये आपने याद रखना है, गिलगित के साथ कनेक्ट होता है। तो आपने शंडर पास की गाइस लेंथ भी याद रखनी है। इसकी जो मीन के लेंथ है ना, वो 65 किलोमीटर है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस, हमारा क्वेश्चन है कराक्रम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन। तो गाइस, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि कराक्रम हाईवे की जो लेंथ है वो कितनी है। गाइस, इसकी जो लेंथ है 1300 किलोमीटर है, और ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है। ये भी आपने याद रखना है। और ये कब कंप्लीट हुई थी, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो गाइस, आपने याद रखना है, इसका जो राइट आंसर बनता है 1978 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस ये क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, रिवर काबर रिवर ज्वाइंस इंडस रिवर नियर। तो गाइज, जो काबर रिवर है ज्वाइन करता है इंडस रिवर को, किसके करीब इनके? तो आपने गाइज ये याद रखना है, अटक के करीब। तो इसके अलावा गाइज, ये रिवर काबल की बात हो रही है, तो आपने इसकी लेंथ भी याद रखनी है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में इनका पूछा जा सकता है। तो 700 किलोमीटर है गाइज इसकी लेंथ। तो गाइज, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज, हमारा क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। गाइज, आपने याद रखना है, जो चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का होता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही होता है। तो ये आपने गाइस याद रखना है। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक हो गया गाइस। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब। तो गाइस, हमने पंजाब की बात हो रही है, तो आपने याद रखना है सरदार अब्दुल रब निश्तर इज़ द राइट आंसर। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस, हमारा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो गाइज़, ये आपने याद रखना है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी ना, ये पास हुई थी 1949 में। और आपने ये मीन के डेट भी याद रखनी है, 12 मार्च 1949 को मीन के ये पास हुई थी। गाइज़, कुछ पेपर्स में ना 7 मार्च भी आता है, लेकिन गाइज़ 7 मार्च को ना प्रेजेंट की गई थी असेंबली में, लेकिन जो पास हुई थी गाइज़, ये आपने याद रखना है 12 मार्च 1949 को। ये भी आपने याद रखना है, उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे ना, वो लियाकत अली खान थे। आपने उन प्राइम मिनिस्टर का नाम भी याद रखना है। और लियाकत अली खान हमारे पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज। तो गाइज, नूरुल अमीन, ये आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास पेपर में रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस, सेनेटर के लिए मीन के मुंतखब होने के लिए, बनने के लिए 1973 के आइन में कितनी उम्र रिक्वायर्ड है, कितनी उम्र मीन के होनी चाहिए एटलीस्ट? तो गाइस, ये आपने याद रखना है 30 ईयर होनी चाहिए, मीन के 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ये 1973 के आइन में वाजे मेंशन है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। तो कितनी टर्म होती है? तो गाइस, ये आपने याद रखना है, 5 साल की टर्म होती है, मीन के दौरानिया होता है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर बाउंड टू डिसॉल्व द असेंबली विद इन। तो गाइस, ये आपने याद रखना है, जब भी मीन के प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है ना, या चीफ मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या गवर्नर, तो गाइस 48 आवर्स के अंदर मीन के असम्बलीज डिसॉल्व हो सकती हैं, मीन के कर सकता है। ये हमारे आइन में वाज़ह मेंशन है। तो आपने याद रखना है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली मुस्लिम वुमेन हु अटेंडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गाइज़, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसे हम गोल मेज कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, वो मुस्लिम खतून का नाम है जिन्होंने अटेंड की थी, तो बेगम जहानारा शाहनवाज। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आपने गाइज इनकी टर्म भी याद रखनी है, गोल मेज कॉन्फ्रेंस की 1930 से लेकर 1932 तक मीन के कंटिन्यू गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, द ब्रिटिश सोल्ड द कश्मीर टू गुलाब सिंह डोगरा अंडर द ट्रीटी ऑफ। तो गाइज, ये आपने याद रखना है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत मीन के उन्होंने कश्मीर को सोल्व किया था टू गुलाब सिंह डोगरा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, हब्बा खतून इज़ फेमस पोइटेस ऑफ विच लैंग्वेज। गाइज, हब्बा खतून ये एक फेमस मीन के पोइटेस थी, और किस ज़ुबान में मीन की ये पोइटेस थी? आपने याद रखना है, कश्मीरी ज़ुबान में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है रिनाउंड उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद यूसुफी बाय प्रोफेशन वास। तो गाइज आपने याद रखना है मुश्ताक अहमद यूसुफी एक बैंकर थे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा लॉरी पास कनेक्ट्स। तो गाइज ये आपने याद रखना है जो लॉरी पास है ना ये दीर एंड चित्राल के साथ कनेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये पास पेपर में रिपीट हुआ है। आइडेंटिफाई द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ जीपीएस प्लस ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूरोपियन यूनियन। तो गाइज ये आपने याद रखना है जो ड्यूटी फ्री एक्सेस है ना यूरोपियन के लिए टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स की प्रोडक्ट्स के लिए, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू कायद आज़म। तो गाइज ये आपने याद रखना है कायद आज़म को जो मीन का टाइटल दिया गया था ना हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, मीन के किसने दिया था? सरोजनी नियादों ने। तो गाइज ये आपने याद रखना है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा द कायद आज़म रिजाइन फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन अकाउंट ऑफ। तो गाइज ये आपने याद रखना है कि रॉवलेट एक्ट की बेस पर मीन के रिज़ाइन किया था कायद आज़म ने, ये याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा वाटरगेट स्कैंडल इज़ रिलेटेड टू। तो गाइज ये आपने याद रखना है जो वाटरगेट स्कैंडल था ना ये जासूसी पर मीन के रिलेट करता है जिसे स्पाइंग कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है, पास पेपर में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा द पॉलिटिकल टर्म शैडो कैबिनेट स्टैंड्स फॉर। तो गाइज आपने ये याद रखना है ये एक ग्रुप है ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रिटिक्स द ऑफिशियल अपोजिशन पार्टी का। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ये आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज द कुरान एंड सुन्ना आर डिक्लेयर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान अंडर द अमेंडमेंट ऑफ। तो गाइज ये 9th मीन के अमेंडमेंट में आता है, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है हु वाज द पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएस। तो गाइज आपने याद रखना है जो पहला एम्बेसडर थे यूएस अब्दुल हसन अशफानी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज व्हेन बलोचिस्तान वाज गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोविंस। तो गाइज बलोचिस्तान कब मीन के इसको स्टेटस मिला था सूबे का? तो आपने याद रखना है 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ करकरम हाईवे। तो गाइज करकरम हाईवे की आपने लेंथ याद रखनी है, कितनी लेंथ है गाइज? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है 810 माइल्स। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा भुट्टो वाज द डैश पीएम ऑफ पाकिस्तान। तो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है भुट्टो हमारे 9वें मीन के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मीन की लिस्ट में आते हैं 9वें नंबर पर, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है हु वाज द सेकंड पीएम ऑफ पाकिस्तान। तो गाइज ये आपने याद रखना है जो सेकंड पीएम ऑफ पाकिस्तान थे ना वो थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन। गाइज आपने पहले भी याद रखना है, पहले कौन थे लियाकत अली खान। ठीक है गाइज आपने ये पहले 4 है ना जो प्राइम मिनिस्टर, इनमें से लाजमी क्वेश्चन मीन को पूछा जाता है पेपर में। पहले गाइज क्या कौन थे? लियाकत अली खान थे। दूसरे ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे। तीसरे गाइज मोहम्मद अली बोगरा थे। और जो चौथे नंबर पर आते हैं गाइज वो थे चौधरी मोहम्मद अली। आपने ये नाम याद रखने हैं। ठीक है ये इनसे रिलेटेड लाजमी मीन के पाक हिस्ट्री में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पहले गवर्नर जनरल भी आपने याद रखना है कि कायदे आज़म थे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल लेंथ ऑफ ड्यूरल लाइन इज़। तो गाइज़ आपने याद रखना है जो टोटल लेंथ ऑफ ड्यूरल लाइन है ना वो है गाइज़ 2640 किलोमीटर। ठीक है और अगर माइल्स की बात करें तो 1640 माइल्स। गाइज़ ये आपने याद रखना है। ड्यूरल लाइन किसे कहते हैं गाइज़? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो दरमियान बॉर्डर है ना, ये भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर को क्या कहते हैं, तो ये ड्यूरल लाइन कहलाता है। इसकी लेंथ कितनी है ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज़ क्वेश्चन है व्हेन डिड ज़िया डाई ड्यूरिंग प्लेन क्रैश। तो गाइज़ आपने याद रखना है 1988 में ये मीन के क्रैश किया था इनका जो त्यारा था। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा व्हेन डिड ज़िया डाई ड्यूरिंग प्लेन क्रैश। तो गाइस ज़ियाउल हक थे तो वो कब मीन के इनका जो त्यारा था क्रैश हुआ था? तो आपने गाइस ये याद रखना है 1988 में। ये आपने डेट भी याद रखनी है 17 अगस्त 1988 बनती है। और दूसरा गाइस ये आपने याद रखना है इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज़ियाउल हक मीन के कौन से प्रेसिडेंट थे, कितने नंबर पे? तो गाइस ये 6ठे मीन के प्रेसिडेंट थे और सबसे ज़्यादा इन्होंने मीन के मार्शल लॉ लगाया, जो मुद्दत है ना मार्शल लॉ की, तो इन्होंने लगाया था। वो आई थिंक जो सबसे पहले इन्होंने मार्शल लॉ लगाया था 1977 में मीन के इन्होंने ना मार्शल लॉ अपना लगाया था और 1988 तक भी कंटिन्यू। तो गाइस सबसे ज़्यादा जिन्होंने मीन के इस मुल्क पर हुकूमत की है ना उसका टेन्योर ज़ियाउल हक का ही बनता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो गाइज़ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है गाइज़, ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है लाहौर इज़ द राइट आंसर। गाइज़ अगर एरिया के अकॉर्डिंग बात होती तो आपने याद रखना है चिगाई, तो वो मीन के एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा मीन के डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लाहौर है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द कारगिल वार वाज फाउट। तो गाइज़ कारगिल की जो जंग है कब लड़ी गई थी? तो आपने गाइज़ ये याद रखना है 1999 में।
तो गाइज़ आपने ये भी याद रखना है उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे ना वो थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, और जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो थे परवेज़ मुशर्रफ साहब। तो गाइज़ ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन गाइज जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो गाइज़ आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में अपने सिक्योरिंग मार्क्स बताने हैं कि कितने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के आंसर आते थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी देना है। तो गाइज़ आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।